भौतिक संसार एक दलदल, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का एक दुखद दर्शन। दुखालयम अशाश्वतम। संसार के सभी प्राणी दुखों की भीषण दावा अग्नि में जल रहे हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश मनुष्य को सता रहे हैं। उनके ऐसे दुखों की श्रृंखला में पीड़ित देखकर भगवान श्री कृष्ण उन पर अपनी असीम अनुकंपा के कारण अपने ही एक प्रतिनिधि को हम जीवों के उद्धार के लिए भेजते हैं। भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा, ब्रह्म गौड़िया मध्वाचार्य वैष्णव संप्रदाय का वही यथारूप ज्ञान आज भी श्रील AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा संस्थापित इस्कॉन के सभी मंदिरों और अन्य वैदिक एजुकेशनल सेंटर्स में दिया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद के कृपा पात्र हमारे श्री गुरुदेव श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी इसी संस्था का एक अहम हिस्सा बनकर इस दिव्य ज्ञान का वितरण बड़े ही उत्साह के साथ देश विदेश में कर रहे हैं। श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी गुजरात राज्य के पुवा नामक प्रांत के एक सुखी और समृद्ध परिवार से हैं। 1977 में श्रील प्रभुपाद से दीक्षा के उपरांत अमेरिका में हाईली प्रोफाइल्ड सिविल इंजीनियरिंग जॉब को उन्होंने तुरंत ही अपने गुरुदेव के एक इशारे पर त्याग दिया और कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचारक बनना स्वीकार किया। श्रील गुरुदेव का चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने में उत्साह, निश्चय और धैर्य हम सबके समक्ष प्रस्तुत है। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होय, सेई जीव निस्तरे माया ताहार छुड़ाए। प्रभुपाद जी की सेना के ये साधु सारे विश्व में हरि नाम की क्रांति को फैलाकर जीवों को उनके परम पिता श्री कृष्ण की ओर उन्मुख कर रहे हैं। दूसरों को दुखों की श्रृंखला से उबारने पर भी वैष्णवजन स्वयं अभिमान से रहित होते हैं। देश विदेश में गुरुदेव के हजारों की संख्या में शिष्यगण और अनुयायी हैं, जिन्हें वे दिव्य ज्ञान और दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। दीक्षा के समय जब शिष्य आत्मसमर्पण करता है, तब श्री गुरुदेव उस जीव को अपनाकर उसके करोड़ों जन्मों के पापों का क्षय करते हैं। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। श्री गुरुदेव के मुख से निकले हुए वचनों को हृदय में धारण करके ही जीव के अहंकार का नाश होगा। अहंकारे मत हैया राधा कृष्ण पासारिया। अहंकार के कारण हमने राधा कृष्ण की सेवा का परित्याग कर दिया है। श्री गुरुदेव भगवान से हमारा वही संबंध पुनः स्थापित करने इस धरातल पर आए हैं। श्री गुरु चरण रति एहि से उत्तम गति, ए प्रसादे पूरे सर्व आशा। गुरुदेव के चरण कमलों के प्रति अनुराग ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, जो हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोऽपि। गुरुदेव, आपकी कृपा के बिना भगवान श्री कृष्ण की कृपा का प्रश्न ही नहीं उठता। आपके चरण कमलों में हमारा बारंबार वंदन। हे गुरुदेव। भागवतम में जड़ भरत महाराज
राजा रहुगण को उपदेश देते समय कहते हैं, विना महत्पाद रजो अभिषेकम, अर्थात जब तक मनुष्य महान भक्तों की धूलि से अभिषेक नहीं करता, तब तक उसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के साधन तो अनेक हैं, परंतु उसकी प्राप्ति का साधन केवल एक, श्री गुरु चरण रज। योग्यता विचारे किछु नाही पाए, तुम्हारा करुणा सार। हे गुरुदेव, हम पामर जीवों की क्या योग्यता, हम तो केवल आपकी कृपा दृष्टि पर ही निर्भरित हैं। शास्त्र उच्च स्वर में घोषणा करते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर्, यस्य देवे तथा गुरु, तस्य ते कथिता है अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात जीव की जितनी श्रद्धा भगवान में है, अगर उतनी ही श्रद्धा श्री गुरुदेव में भी हो जाए तो शास्त्रों का गुह्यतम ज्ञान स्वयं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अन्य किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं। और इसी के विपरीत शास्त्र एक प्रसिद्ध कथन से हमें सावधान करते हैं, जो मनुष्य श्री गुरुदेव को एक साधारण मानव समझकर उनके प्रति अपराध करते हैं, उन्हें सदैव के लिए नरकों में यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे उद्धव, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो, उनका कभी अनादर मत करो, सामान्य पुरुष मानकर उनसे ईर्ष्या द्वेष न करो, क्योंकि वे ही समस्त देवताओं के प्रतिनिधि हैं। जहाज रूपी दुर्लभ मानव देह प्राप्त कर जो जीव गुरु को अपना कर्णधार और शास्त्रों की वाणी को अनुकूल वायु के समान आधार बनाकर उनका उपयोग अपने भवसागर को पार करने में नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। यह जीवन तो क्षणभंगुर है, कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा है, जो कभी भी छूट सकता है। इसलिए इसके महत्व को समझो और इसी जीवन में श्री गुरुदेव की शरण ग्रहण करो। श्री गुरुदेव हमें सदा हमारी योग्यता के अनुसार भक्तिमय कार्यों में संलग्न रखते हैं, जैसे हरिनाम संकीर्तन, कथा, रथ यात्रा, रिट्रीट्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और कई अन्य सेवाएं। हे गुरुदेव, आप करुणा के अपार सागर हैं, इसीलिए आपको कृष्ण नाम के प्रचार से ही आपको तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि मिलती है। अपने गुरुदेव स्वामी प्रभुपाद की आज्ञा पालन ही आपका एकमात्र ध्येय है। गुरुदेव, आप एक उत्तम अधिकारी शुद्ध भक्त हैं। आपके गुणों का वर्णन तो गागर में सागर भरने जैसा है। हम बद्ध जीवों में उनका बखान करने की क्षमता नहीं। वैदिक शास्त्र उच्च स्वर में सदैव आपके चरित्र का गान कर रहे हैं। आप शांत, सरल, मृदुभाषी तथा पारदर्शी हैं। आपकी मुस्कान अनेकों हृदयों को विदीर्ण कर देती है। गंगार पर पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो, यही तो मार्ग। गंगा तो स्नान करने के बाद पवित्र करती है गुरुदेव, परंतु पतित आत्माएं तो आपके दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाती हैं। आपके हृदय में श्री श्री राधा श्याम सुंदर तो सदैव ही वास करते हैं। गुरुदेव, आप ही हमारे अंदर भक्ति लता बीज का संचार करते हैं, जिसका सिंचन हमें श्रवण और कीर्तन के माध्यम से करना है। शिष्य वत्सल श्री गुरुदेव,
स्नेहवश अपने शिष्य को अपना बहुमूल्य समय देकर उनकी भौतिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं। दिन की 3 संध्या भी आपका गुणगान करने के लिए बहुत कम समय है गुरुदेव। हम दीन जनों का तो केवल आपका पदाश्रय ही एकमात्र सहारा है। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए श्री गुरुदेव आध्यात्मिक पुस्तकों का लेखन भी कर रहे हैं, जिनमें से प्रमुख है साधु संग, आनंद की ओर, माया की मार, मन की मनमानी, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। इन पुस्तकों में आपके द्वारा बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्याएं की गई हैं। श्री गुरुदेव के इंग्लिश, हिंदी और गुजराती लेक्चर्स उनकी वेबसाइट www.kratuprabhulectures.com और ISKCON डिज़ायर ट्री पर आसानी से उपलब्ध है। गुरुदेव के शब्द श्रील प्रभुपाद की ही वाणी है। 16 माला और 4 नियम का पालन करें तो जीवन धन्य, नहीं तो शून्य। सबसे बड़ा कर्म है तस्य देव सेवा, कृष्ण की सेवा। गीता महात्म्य, गेयम गीत देवकी पुत्रम एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्म भी एकम तस्य देव सेवा। कर्म एक और वो देवकी पुत्र की सेवा। यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म से यज्ञ और सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या? कर्म ही एकम तस्य देव सेवा, कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्म है। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि सेवा की शुरुआत होती है जीभ और मुंह से। सेवन मुखे है जिह्वा दो, स्वयमेव स्फुरत्य द, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहणेन्द्रिय। सेवा की शुरुआत होती है जीभ से और मुंह से, और जीभ से और मुंह से यज्ञ कौन सा करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक नाम हम करेंगे सर्व पाप अक्षय, और एक नाम करेंगे किया अजामिल ने कितने? 4 विष्णुदूत, और हम हर रोज 1720 नाम करेंगे, और ऐसा कई साल करेंगे। तो हमारे लिए तो कितने विष्णुदूत और कितने एरोप्लेन आएंगे। और ये मजाक नहीं है, हो? मजाक नहीं है, बिल्कुल मजाक नहीं। लेकिन हमें खबरदार होके 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करनी होगी। कृष्ण आखिरी 18 अध्याय में कहते हैं, न तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न में यस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। प्रचार करने वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र प्रचार होए मोरा नाम, प्रति घरे घरे गया करो ये शिक्षा। बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। प्रचार करो, प्रचार। प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को पहली मीटिंग में प्रचार कर, प्रीच टू इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। नमाम साधयति योगो सांख्यम धर्मम उद्धव, न स्वाध्याय तप त्यागो यथा मम भक्ति रुजिता। मैं इन सबों से प्रसन्न नहीं होता। तपो त्यागो, संन्यास से, तप से, स्वाध्याय से,
प्रसन्न नहीं होता। जितना में मेरी ऊर्जिता भक्ति, शुद्ध भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूँ। और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? कलयुग में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्णा प्रेम दित्य कृष्णादित्य धारे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन नीर अपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में है, हमारे आजू बाजू है, ऊपर है, नीचे है, सब जगह है। ये साक्षात्कार हमेशा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना कर लूँ मैं को गुपचुप और कौन देखता है। इनिशिएशन का अर्थ है हमें जो करना है वो कार्य को शुरू करें। हमें क्या कार्य करना है? श्री कृष्ण का भगवत प्रेम। हमें गोपियों की तरह, प्रभुपाद की तरह, भक्ति विनोद ठाकुर, सब आचार्यों की तरह हम प्रेम जागृत करें और कृष्ण को दें। पहले प्राप्त करें और बाद में दें। भगवान हमें दें, हम कृष्ण को दें। ये परम चरम लक्ष्य है। तो ये कला हमें सीखनी है। सीखने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी। सीखने के लिए हमें कोई टीचर, प्रीचर चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए। गुरुदेव ने भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए अत्यंत सुगम फॉर्मूला दिया है। 3S सिंसेरिटी, सर्विस एंड सरेंडर। गुरुदेव ने समस्त शास्त्रों का निचोड़ एक इक्वेशन के रूप में दिया है। मटेरियल एजुकेशन माइनस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल टू डिस्ट्रेस। मटेरियल एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल टू ब्लिस। भगवान नाम के प्रचार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले श्री गुरुदेव के आदेशों का पालन करके ही हम उनकी सर्वोत्कृष्ट सेवा कर सकते हैं। हर शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह श्री गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी इच्छानुसार उनका प्रचार कार्यों में सहयोग करे। प्रचार ही सार है। प्रचार का एक सुंदर माध्यम है मंदिर निर्माण, जो गुरुदेव अलीगढ़ में कर रहे हैं। यह केवल एक मंदिर ही नहीं, अपितु एक वैदिक एजुकेशनल सेंटर है, जहां शास्त्रों के गुह्यतम रहस्य को बताया जा रहा है, जो आने वाली कई पीढ़ियों तक जनहित का कल्याण करेगा। श्री गुरुदेव का हम शिष्यों के प्रति एक मुख्य निर्देश है। हम सदा दासानुदास भाव में सेवा करें तथा वैष्णव अपराधों से बचें, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति शीघ्र प्राप्त हो, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। आपस में प्रेम और सहयोग की भावना से ही हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकेंगे। हमारी आपसे विनीत प्रार्थना है, हे गुरुदेव, हमारे विघ्नों और दोषों का दमन करें और सेवा के प्रति उत्साह, निश्चय और धैर्य प्रदान करें। श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा।